हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरिंग लाइफ चैनल वंस अगेन। आज ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है क्योंकि इस बार मैं उन सारे बच्चे जो 2020 में नीट और जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं या वो बच्चे जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें कि बच्चों को मैं अपने छोटे छोटे टिप्स दे सकूं, जिस टिप्स के बेसिस पे वो स्मार्ट स्टडी पे फोकस कर सकें रादर देन हार्ड स्टडी। स्मार्ट स्टडी अगर आपको करनी है तो कुछ टेक्निक्स होते हैं, उन टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करते हैं, मैंने अपने टाइम पे किया है, हमारे कई फ्रेंड्स जो भी अच्छे परफॉर्म करके अच्छे कंट्री में पढ़ रहे हैं या अच्छे कंट्री में पढ़ने के लिए गए हैं, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हैं। तो ये स्मार्ट स्टडी के थ्रू जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स अभी अच्छे बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, उन सब से ली हुई ये टेक्निक्स हैं। तो ये स्मार्ट टेक्निक्स मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्पेशली जेई और नीट स्टूडेंट्स जो अब 4-5 महीने बाद एग्ज़ाम का ऑलमोस्ट पूरा एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, तो 4-5 महीने 6 महीने आपके पास बचे हुए हैं। इन 5 से 6 महीनों में आप एटलीस्ट ये स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये 5 टेक्निक्स मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा और इन 5 टेक्निक्स को आप अगर अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपके रिजल्ट, आपके रैंक काफ़ी इंप्रूव हो। तो पहला टेक्निक क्या है? पहला टेक्निक है स्टडी इन चंक्स। अब ये क्या है? अगर कोई, ये एक स्टडी ने बताया हुआ है, एक रिसर्च ने बताया कि कभी भी अगर आप कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं तो आपका ब्रेन उतना कुछ रिटेन नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप चंक में स्टडी करते हैं, मतलब 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, तब आप अच्छा रिटेन कर पाते हैं। अब ये जो चंक है, मैंने एक कंटिन्यूअस स्टडी साइकिल है, ये हर इंसान का अलग अलग होता है। तो आप अपना साइकिल कैसे समझेंगे कि आपका स्टडी चंक टाइम कितना होगा? आप कोई भी अच्छी सब्जेक्ट जो आपको अच्छे लगती हो, उस सब्जेक्ट के बुक को लें और पढ़ना जैसे ही स्टार्ट करते हैं टाइमर ऑन कर दें। टाइमर ऑन करते हैं, जैसे ही आप पढ़ते पढ़ते आपको सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगे, आप यॉन करने लगे, आप उस टाइमर को स्टॉप कर दें। ये आपका एक चंक टाइम है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो सकता है, किसी के लिए 40 मिनट्स हो सकता है, किसी के लिए 1 आवर हो सकता है। ये आपका हाई कंसंट्रेशन टाइम है। इस टाइम पे आप स्टडी करें और फ्यूचर में भी जब भी आप बैठें, आप 20 to 30 मिनट जो भी आपका चंक टाइम निकल है उतना ही देर स्टडी करें। उसके बाद आप 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक जरूर लें। अगर ये चीज को आप फॉलो करते हैं तो आपका ब्रेन हमेशा ऑप्टिमम लेवल पे यूज होगा। ऑप्टिमम लेवल पे ही एजुकेशन आप करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे। अगर आप चंक के बाद भी आप कंटिन्यूस स्टडी करते हैं तो आपका रिटेंशन ऑफ मेमोरी या बाकी जितने भी स्मरण शक्ति है वो कमते जा रही है। तो इट्स बेटर कि आप 20-30 मिनट्स के चंक में पढ़ें और 5 मिनट का, 10 मिनट का उसके बाद ब्रेक जरूर लें। भले पानी पीने का ब्रेक हो, बाथरूम जाने का ब्रेक हो या कुछ छोटा मोटा मोबाइल यूज कर रहे हैं तो अगर उसका भी ब्रेक हो, तो ये ब्रेक आप जरूर लें आफ्टर दैट चंक स्टडी। इस टाइप से अगर आप करते हैं तो आपके लिए किसी भी सब्जेक्ट को पार्ट में स्टडी करना ईजी रहेगा। अगर आप 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यूस 10 घंटा पढ़ के कोई अच्छे से पूरा 10 घंटा को अच्छे से नहीं पढ़ सकता, तो आप चंक में करते हैं तो 10 घंटे में 8 घंटे में ही आप वो 10 घंटे का या 6 घंटे में आप 10 घंटे का इफेक्ट ला सकते हैं। सेकेंड है स्पेस रिपीटेशन। अब अगर नीट या जेई का एग्जाम आप दे रहे हैं तो मेनली आप 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट फोकस करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। अगर कोई इंजीनियरिंग दे रहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और अगर मेडिकल दे रहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब जब भी आप पढ़ाई करते हैं, नॉर्मली अगर हम 6 आवर्स या 8 आवर्स या 9 आवर्स का अगर एक दिन में बोलते हैं कि पढ़ना है, लोग 3 आवर्स फिजिक्स कंटिन्यूअस, 3 आवर्स केमिस्ट्री कंटिन्यूअस, 3 आवर्स बायोलॉजी कंटिन्यूअस, इस टाइप से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करते हैं। बट अगर आप स्पेस रिपीटेशन करते हैं तो आप बेटर रिटेंशन कर पाते हैं और सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक कर पाते हैं। अब स्पेस रिटेंशन है क्या? मान लीजिए आपको 4 घंटे फिजिक्स पढ़ना है या 5 घंटा फिजिक्स पढ़ना है आज पूरे दिन में, तो आप इस 5 घंटे फिजिक्स को कंटिन्यूअस ना पढ़ें या 5 घंटे केमिस्ट्री को कंटिन्यूअस ना पढ़ें, रादर आप इसको 3 पार्ट, 4 पार्ट, जैसा आपको इजी लगे आप उसको ब्रेक करें। मतलब अगर आज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही पढ़नी है तो आप तीनों को इक्वल टाइम में डिवाइड करके कंटिन्यूअस ना पढ़ के आप
पूरे स्लॉट को 3 आवर्स, मैंने अगर टोटल 9 आवर्स है, 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स 3 स्लॉट बना दीजिए और उन 3 आवर्स को सब स्लॉट बनाइए। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी, फिर ब्रेक लें, फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ना कि फुल फिजिक्स फुल 3 आवर्स केमिस्ट्री फुल 3 आवर्स बायोलॉजी। ये करने से आप ज्यादा सब्जेक्ट को इंटरलिंक नहीं कर पाते और ज्यादा मेमोराइज नहीं कर पाते। तो आप क्या कर सकते, आप फिजिक्स लेके बैठे 1 घंटा पढ़ें, उसके बाद भले ही वो चैप्टर कंप्लीट हो ना हो, 1 घंटे के बाद उसको छोड़ दें और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट स्टार्ट कर दें पढ़ना। कई रिसर्च ने बताया है कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर अगर आप पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं तो वो कम समझ में आती है, और जब आपके दिमाग में इनकम्प्लीट रहता है ना, ब्रेन उसको कंप्लीट नॉलेज के लिए हमेशा कोशिश करता है कि नॉलेज और मिले, तो इसका रिटेंशन बढ़ता है। ये सब कुछ टेक्निक्स हैं, कईयों के लिए 80% लोगों के लिए ये एज पर रिसर्च यूज हुई है, तो आप ये तरीका यूज करके अप्लाई करके देख सकते हैं। थर्ड तरीका है नोट्स प्रिपरेशन। जब भी आप कभी कोचिंग में जाते हैं या क्लास में पढ़ाई करते हैं तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको सुन रहे होते हैं। अगर आप सुनने के साथ साथ एक कॉपी और पेन लेकर के जो बोला जा रहा है उसके कुछ पॉइंट्स को लिखना भी शुरू कर दें तो आपका रिटेंशन पावर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? रिसर्च बताया कि जब आप क्लासेस हो रहा है और आप सिर्फ सुन रहे हैं तो आप 1 पार्ट ऑफ ब्रेन यूज कर रहे हैं, लेकिन आप सुनने के साथ अगर लिखना भी शुरू कर रहे हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट इन दैट लेक्चर, इन्वॉल्वमेंट इन दैट सब्जेक्ट और टॉपिक बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपका रिटेंशन और पढ़ने का मेमोराइज करने का तरीका मैंने पावर और बढ़ता है। तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, मैथ्स पढ़े, वीडियो लेक्चर्स देख करके पढ़ रहे हो या क्लासरूम में पढ़ रहे हो, सिर्फ उसको सुने नहीं, हमेशा एक कॉपी पेन लेकर के कुछ पॉइंट्स, हो सके तो जो पॉइंट्स आप समझना चाह रहे हैं, जो मिस हो रहा है, लिखने का भी कोशिश करते रहे। भले वो नोट्स बाद में काम आए ना आए, लेकिन ये उस समय लिखने के प्रोसेस में आपका रिटेंशन और आपका फोकस ज्यादा रहता है। तो ये नोट्स प्रिपरेशन वाइल स्टडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच हेल्प्स यू अ लॉट। चौथा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो मैंने काफी यूज किया अपने कॉलेज लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में, वो है पढ़ने के साथ साथ पढ़ाएं। हमारे कॉलेज लाइफ में, स्पेशली कॉलेज लाइफ में, तो आप लोग 100% ही यूज करेंगे इस चीज को। नॉर्मली 4-5 स्टूडेंट साथ में पढ़ते हैं, अगर ग्रुप स्टडी करते हैं, एक स्टूडेंट एक चैप्टर को पढ़ता है, वो बाकी 4 को पढ़ाते हैं, फिर वही सारे बच्चे अपना अपना चैप्टर लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर बाकी को पढ़ाते हैं। पढ़ाते समय आपको वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक और ज्यादा समझ में आती है देन वो पढ़ते समय, क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो आपको कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ता है। अब अभी के लाइफ में क्लास 11, 12 या नीट प्रिपरेशन के समय ग्रुप स्टडी बहुत कम होती है। इंजीनियरिंग या आप मेडिकल में जाते हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात होगी ग्रुप स्टडी। ये शायद ये मतलब ये तरीका उस समय बहुत आपके काम आएगा। एक चैप्टर ने पढ़ा है और बाकी को पढ़ा रहे हैं, फिर आप भी उस चैप्टर को खुद भी पढ़ेंगे और दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। पढ़ाते समय वो चीज़ और क्लियर होती है। अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ग्रुप स्टडी नहीं करते हैं या ग्रुप स्टडी पॉसिबल नहीं है, आप जिस भी चैप्टर को या टॉपिक को पढ़ें, आप मिरर के सामने जाकर के खुद को समझाने का कोशिश करिए। आप एक्ट करिए कि आप खुद को पढ़ा रहे हैं मिरर के सामने। ये आपको काफी हेल्प करता है सब्जेक्ट को ग्रैस्प करने में। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्लीप। आप जितना भी पढ़ाई कर ले, अगर आप प्रॉपर तरीके से सोते नहीं है, आप अगर अपना 8 घंटे का स्लीप साइकिल को पूरा नहीं करते हैं एवरी डे, आपका पूरा दिन का एजुकेशन, पूरा दिन की जो पढ़ाई है वो आपका ब्रेन अपने अपने मेमोरीज में कन्वर्ट नहीं होता। तो आप जब भी जिस भी तरीके से पढ़े, मेरे इस टिप्स को लें ना लें, या एग्जैक्ट अभी आप जो टिप्स ले रहे हैं किसी और टीचर से, उसको आप बेटर समझ रहे हैं, जो भी करें ये टिप तो 100% लें, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। बाकी टिप तो किसी के लिए बेटर काम करेगा, किसी के लिए उतना अच्छा काम नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पर्सन ही इज। बट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर पूरा दिन पढ़ते हैं और 8 घंटा कंप्लीट स्लीप आप नहीं लेते हैं, आपका फोकस, आपका ब्रेन उतने अच्छे से काम नहीं करता। और कभी भी एग्जाम से पहले दिन कंप्लीट स्लीप के बिना ना जाए। आपका पूरा एजुकेशन उस पर्टिकुलर डे के रेस्ट पे बहुत डिपेंडेंट है। कभी भी आप 4 घंटा 5 घंटा सो करके ज्यादा घंटा पढ़ लें, ये हार्ड वर्क हो सकता है बट इट्स नॉट अ स्मार्ट वर्क। और इसमें 1-2 बार क्लिक कर सकते हैं कि आपने लास्ट मंथ जो चैप्टर पढ़ा वही आ गया क्वेश्चन, तो आपका अच्छा हो गया। लेकिन अगर प्रॉपर एजुकेशन आपको चाहिए तो स्लीप भी उतना ही प्रॉपर होना चाहिए। तो ये 5 जो पॉइंट्स हैं मैंने वापस से लिख दिए हैं। इस 5 पॉइंट्स को आप प्रैक्टिस करें। 7 to 8 डेज लगेगा ये 5 पॉइंट को समझ करके आप इम्प्लीमेंट करने में। उसके बाद अगर आप रेगुलर इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और आपके लिए इफेक्टिव है,
तो ज़रूर इस चीज़ के बारे में हमें कमेंट भी करें अगर आप इनमें से कोई भी टेक्निक से आपको लाभ होता है या सुविधा मिलती है। इस टाइप के और भी कुछ वीडियोस अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।